सबों को जय मसीह की। एक और बार कुछ बातों को जो मेरे दिल में प्रभु परमेश्वर ने दिया है वो आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता मदद की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब अपने मसीह जीवन को बहुत अद्भुत रीति से जीने की कोशिश करते हैं, फिर वो सांसारिक व्यक्ति हो या एक मसीह व्यक्ति हो, अपने जीवन में बहुत खुशियों को पाने की कोशिश करता है। एक बात याद रखिएगा, एक कछुए को और एक घोड़े को, दोनों को परमेश्वर ने एक ही समय दिया था। उस नूह के जहाज में प्रवेश करने का मौका देते समय एक ही समय वहां पर दिया गया था। आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, कितने भी जीवन की परिस्थितियां विपरीत हो जाए, एक बात ध्यान में रखिए, परमेश्वर हर बातों को अद्भुत रीति से आपके जीवन में करना चाहता है और आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहती है। जब याकूब ने यूसुफ को देखा तो अपने एक अच्छे बेटे को वहां पर यूसुफ के अंदर पाया। यूसुफ के 10 भाइयों ने जब यूसुफ को देखा तो वह बेवजह से स्वप्न को देखने वाला एक व्यक्ति को वहां पर उन्होंने पाया। जो व्यापारी थे वो व्यापार करने जब आए, जब यूसुफ को उन्होंने देखा तो एक अच्छे गुलाम को उन्होंने वहां पर उस व्यक्ति पर पाया। पोतीफर के पास जब यूसुफ पहुंचा तो पोतीफर ने जब यूसुफ को देखा तो ये तो अच्छा दास है, मेरी सेवा कर सकता है, ये उद्देश्य के साथ उसने देखा। पोतीफर की पत्नी ने जब उस यूसुफ को देखा तो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला एक व्यक्ति को उस यूसुफ के अंदर उसने देखा। और वो पहरेदार जो उस कारागृह के बाहर थे, यूसुफ को जब उन्होंने देखा तो एक कैदी को यूसुफ में उन्होंने पाया। इन सब लोगों ने यूसुफ के विषय में एक धारणा मन में रखी थी और उस धारणा के अनुसार यूसुफ को वो देखते थे। पर याद रखिए, परमेश्वर ने जब यूसुफ को देखा, ये सब व्यक्ति लोग, ये सब नामों को जो मैंने आपके सामने रखा, ये सब लोगों की सोच के विपरीत रीति से परमेश्वर ने यूसुफ के बारे में सोचा। परमेश्वर ने यूसुफ के बारे में मिस्र का प्रधानमंत्री होते हुए देखा और वो प्रधानमंत्री मिस्र में रहते हुए अकाल के समय में एक अद्भुत कार्य बाकी सभी के लिए करने के लिए योग्य एक व्यक्ति परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में लोग आपको किस नजरों से देखते हैं, आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आपके जीवन की परिस्थिति कैसी है, उन नजरों से देखकर एक मूल्यांकन आपके ऊपर करते होंगे। पर याद रखिए, परमेश्वर जब आपको देखता है, हर लोगों से विपरीत रूप से आपकी आशीष के लिए परमेश्वर आपको देखता है। ये मान्य नहीं रखता कि आप क्या उम्र के हो, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। ये मान्य नहीं रखता कि आपके अंदर कितना अनुभव है, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना। ये मान्य नहीं रखता कि आपका पुराना बीता हुआ कल कैसा है, इसको मन में रखते हुए परमेश्वर ने पौलुस को चुना और परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए परमेश्वर ने पौलुस को नियुक्त किया। ये मान्य नहीं रखता कि आपकी बाहरी दिखावट कैसी है, इसलिए परमेश्वर ने जक्कई को, जो नाटा था, उसको परमेश्वर ने चुना। ये मान्य नहीं रखता कि आप कितने निपुण हो बातचीत करने में, आप सुसमाचार सुनाने में या परमेश्वर के वचनों को सुनाने में, ये मान्य नहीं रखता, इसलिए हकलाते हुए मूसा को परमेश्वर ने चुना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग भले आपको कुछ भी नजरों से देखें, लोग कहें कि आप उम्र हो गया है, लोग कहें कि आप बूढ़े हो चुके हो, लोग कहें कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये सब मान्य नहीं रखता। परमेश्वर आपके लिए खड़ा है और आपके बारे में एक अद्भुत कार्य करना चाहता है। इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।